नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक एक्सफौजी हूँ। पिछले 4 साल से मैं कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं मेनली आईएमसी का फार्मिंग करता हूँ और काफ़ी कुछ दिन से मैं कुछ फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ बेसिक वीडियो दे रहा हूँ, जिससे आप अपना फिश फार्म को अच्छा प्रॉफिटेबल फार्मिंग में तब्दील कर पाए। इसी के विषय पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तालाब के अंदर एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम ही बरसात के महीने में दिखाई देता है, वो मूडी वाटर। मतलब तालाब के अंदर अभी जो बाहर से पानी आता है, अंदर पानी आने के कारण या तालाब के अंदर भी कुछ चीज़ कारण होता है, जिससे कारण पानी में एक मैलापन आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तालाब के अंदर ऑक्सीजन का कमी होता है। ऑक्सीजन का कमी कैसे होता है, तालाब के अंदर अगर वाटर मतलब जो डस्ट मोलिक्यूल या जो मिट्टी का मोलिक्यूल अगर ज़्यादा तैरेगा तो उसको जो सनलाइट है, सनलाइट उसको प्रॉपर पानी के अंदर तक नहीं जा पाएगा। पानी के अंदर नहीं जा पाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन उसको प्रॉपर ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण भी एक हमें ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है तालाब की मछली के अंदर। तो मछली भी हेजिटेशन में रहता है, मछली बिल्कुल ट्रेस फ्री नहीं रह पाता। उसके बाद वो मछली प्रॉपर खाना जो ढूंढेगा पानी के अंदर, अगर साफ क्लियर पानी हो तो वो जो खाना ढूंढने की कोशिश करेगा वो भी उसको खाना नहीं मिल पाता। इसलिए हमें जितना जल्दी से हो जाए हो सके जो तालाब का मतलब पानी के अंदर जो मतलब जो मूडीपन है उसको हम मूडी वाटर को क्लियर करें, क्लियर पानी में कन्वर्ट करें। हमें इसके लिए बाज़ार में भी काफ़ी प्रोडक्ट होता है, उसको दे के भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। बट आपको पहले कुछ चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँ आप लोगों को, जो मूडी वाटर एक्चुअली होता क्यों है। अगर इसके कारण आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझ पाओगे तो उसका एक क्या इस्तेमाल करने से हम इस चीज़ को सही कर पाएंगे, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे कम खर्चे में। क्योंकि मेरा मकसद मैं जितना भी वीडियो डाला हूँ आप लोगों ने देखा होगा, मैं बेसिक चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। ये अलग अलग तालाब के बेस पे पर अलग होता है, क्योंकि मैं अगर 5 तालाब के अंदर फार्मिंग करता हूँ तो 5 तालाब का इकोसिस्टम अलग होता है, उसका मिट्टी अलग होता है, उसके हर चीज़ अलग अलग होता है। तो ये समझने के लिए मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर मतलब तालाब को हमें क्या ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। क्योंकि मुझे अगर पता लगे मैं इतना चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए ऐसा करके, तो मैं प्रॉपर इसको इस्तेमाल कर पाऊँगा। मेरा मुद्दा यही है। आशा करता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे मैं जो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं विषय के ऊपर आता हूँ, मूडी वाटर के ऊपर। तो मूडी वाटर एक्चुअली जो मिट्टी का कण है, कण के कारण ही होता है। तो मिट्टी का कण पानी के अंदर तैरने काफ़ी तरीके से वो मतलब ऊपर तैरता है पानी में। कैसे, जैसे बरसात के अंदर, बरसात के महीने में जब पानी बारिश गिरता है तो मिट्टी के ऊपर पानी गिरेगा, पानी फिर आएगा आपको तालाब के अंदर। तो जैसे आता है तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल एक दूसरे से घिसता है। घिसने के कारण क्या होता है, उसके नेगेटिविटी आयन के क्रिएट होता है। नेगेटिव आयन जब तालाब के अंदर आता है वो क्या करेगा, नेगेटिव आयन सेम आयन मतलब दो नेगेटिव आयन एक दूसरे से विपक्ष में काम करता है। मतलब वो कभी खींचेगा नहीं, एक दूसरे से दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होता है, जैसे तालाब में वो मिट्टी कण आ जाएगा वो इतना जल्दी बैठता नहीं है। नहीं बैठने के कारण अगर तालाब के अंदर हमें पॉजिटिव आयन ठीक से मौजूद है तो नेगेटिव आयन को क्या कर देगा, वो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करेगा तो एक उसका वजन है, वजन के कारण धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। एक कारण है। तो इसको हम कैसे दूर, और दूसरे हैं कुछ मछली भी तालाब को मूडीपन होने कीचड़ टाइप का पानी बनाने के भी कारण है। जैसे एक कार्प टाइप का जो कॉमन कार्प है, इस कॉमन कार्प हो गए या ग्रास कार्प भी है। ग्रास कार्प या कॉमन कार्प को अगर प्रॉपर खाना ना मिले, वो शाम के टाइम या सुबह के टाइम क्या करता है, मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। मिट्टी खोदने के कारण और कुछ मिट्टी खोदने के कारण भी तालाब के अंदर एक मूडीपन क्रिएट करता है। यही मेन चीज़ है जो आप तालाब के अंदर मूडीपन होता है। तो मूडीपन को बहुत ज़रूरी है, हमें उसको निकालना है, क्लियर करना है। अगर मूडीपन को क्लियर नहीं, जो मूड वाटर को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम फिश फार्मिंग को आगे लेके नहीं जा सकते। जो एडवांस लेवल में हम ले जाना चाहते हैं वो भी लो कॉस्ट में, तो वो हम ले के जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें जो आयन क्रिएट होता है, जो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं
चूना का यूज़ करते हैं। तालाब के अंदर अगर प्रॉपर चूना रहे तो प्रॉपर चूना रहने के कारण जो कैल्शियम आयन है वो पॉजिटिव आयन है। एक कैल्शियम आयन दो आपका जो धूल या मिट्टी का जो नेगेटिव कण है उसको दो मॉलिक्यूल को वो मतलब आपको न्यूट्रल कर सकता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कर सकता है। तो आम अगर तालाब के अंदर मोटीपन हो गया तो हम ऐसे भी नॉर्मल आप देखेंगे अगर चूना हम फेंक देते हैं तो चूना क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पानी को आपको नीचे बैठा देगा और साफ बना देगा। कोई कोई आदमी इस्तेमाल करना बोलता है, जो मैं फिटकारी वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, फिटकारी भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी मोटीपन को ख़त्म कर सकते हैं। फिटकारी का इतने ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिटकारी हमें क्या करेगा, तालाब के अंदर जो हमारा क्या बोलते हैं, तालाब के अंदर जो पीएच है, पीएच मान को भी कम कर देगा। तो बाकी भी बहुत चीज़ है जो तालाब के नीचे वो फिक्स कर देगा। तो कुछ चीज़ें हमें इसलिए मैं कभी फिटकारी के लिए बोलता नहीं हूँ, कभी ज़रूरत होगा तो अलग तरीके से मैं उसका कारण के बेस पे ऊपर, ऐसे नहीं है मैं फिटकारी के भी यूज़ करना पड़ सकता है, उसके लिए मैं अलग से कभी बताऊंगा। मैं मेनली चूने के बारे में बता रहा हूँ। चूना और दो तीन चीज़ है जो मेनली हम यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। तो चूना जैसे मैं तालाब के अंदर कुछ तालाब भी ऐसा होता है उसके मिट्टी में नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। कभी कभी मैं देखता हूँ, आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी तालाब में 100 मतलब पर डेसीमल अगर आप हाफ मतलब आधा मतलब 200 ग्राम तक आप चूना डाल दोगे तो उसका मतलब जो मोलिक्यूल है बिल्कुल फिक्स हो जाता है, पानी क्लियर हो जाता है। किसी किसी तालाब में 1 किलो, किसी को 2 किलो, ऐसे भी कुछ तालाब है जिनके अंदर 4-4, 5-5 किलो तक पर डेसीमल चूने के इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आप लोग जब मतलब तालाब के स्टार्टिंग में तैयार करते हो, कोशिश करना कम मिनिमम 1 से 2 किलो तक मिनिमम आप पर डेसीमल चूने का प्रयोग करके रखेंगे तो पानी बरसात के अंदर कुछ भी हो जाए तो आसानी से वो नीचे बैठ जाता है। तो जिसके कारण से मूडीपन होने का जो चांसेस है, पहले आएगा तो नॉर्मली तक मूडीपन दिखाई देगा, बस थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे क्या होगा, चूना रहेगा तो चूने जो न्यूट्रिशन भी बाहर से आता है और वो न्यूट्रिशन को भी वो तुरंत खींच के बाहर करके पानी के अंदर छोड़ देता है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन भी रेज होता है। और फाइटोप्लैंक्टन रेज होगा तो ऑटोमेटिकली जू प्लैंक्टन का भी अच्छा ग्रोथ होगा। जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन अगर तालाब के अंदर प्रॉपर रहे तो आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा जो खाने का जो हम बाहर से खाना देते हैं उसके लोड कम हो जाएगा। तो उसके लोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा खर्चा भी कम होगा, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग उसके बाद अगर हम तालाब के अंदर जो पुआल का मैंने एक बार बात किया था, जिक्र किया था, जो पुआल भी आप तालाब के अंदर डालेंगे तो तब भी हमें जो नॉर्मल मैलापन आता है तालाब के अंदर उसको भी वो काफ़ी हद तक रोकता है। आप कभी भी देखना, जिस एरिया में आप मतलब थोड़ा ज़्यादा वाटर मूडी है वहाँ पर 1-2 थोड़ा सा आप पुआल लेके फेंक के देखना दूसरे जगह पे मूडीपन दिखाई दे रहा होगा, बट उस इलाका का मूडीपन कम हो गया और पानी थोड़ा सा हरापन होना शुरू हो गया, क्योंकि इसका भी अंदर का बहुत कारण है। अब नॉर्मली ये चीज़ को जान लीजिए, करके भी आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। तो उसका अगर देख लेंगे तो आप प्रॉपर उसका इस्तेमाल लार्ज स्केल में कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब यही है, मैं ऐसा करने से ये होता है, इसको अब तरीका मैं बता रहा हूँ। काम करना आपके हाथ के ऊपर है, आप जितना उसको समझ के कर पाओगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो मेरा प्रॉफिट है। आप अगर समझ पाओगे बेसिक चीज़ को तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। और कुछ एक हमारे उधर एक बाटा वाला मछली है, जिस तालाब के अंदर मतलब मैलापन होने का ज़्यादा खतरा रहता है, उन तालाब में हमारे उधर एक मतलब उस मछली को हम डालने के लिए माना करते हैं, क्योंकि वो डालेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब खाने के खोज में पूरा मिट्टी खोदता ही रहता है कंटिन्यू, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा मोटीपन आता है। तो आप लोग कोशिश करना, जिस तालाब के अंदर एक मोटीपन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, कुछ तालाब में आप होगा ही नहीं, कुछ तालाब में कम होगा, तो वो भी आपको
इजीली मतलब सॉरी मतलब वो आपको मछली नहीं डालोगे तो मुड़ी होने का खतरा भी कम हो जाता है। उसके बाद आप सिलिकॉन मतलब जो बालू वगैरह भी देंगे तो एक बालू 4 पॉजिटिव आयन का क्रिएट करता है। वो आपका वो मतलब जो मिट्टी का 4 कण को वो बिल्कुल न्यूट्रल कर सकता है। तो अब रेत भी डालोगे तब भी मूडीपन कम हो जाता है। रेत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, हम लोग आपको नॉर्मली सिलिकॉन के लिए तो है ही है, नॉर्मली हम लोग ऐस यूज़ करने के लिए आप लोगों को बोलते हैं। हम सोचते हैं आप कभी पुराना ज़माने में देखेंगे जो वाटर फिल्टर किया करता था तो उसके लिए कार्बन का कण डाला जाता था। जो कीचड़ वगैरह होगा तो उसको छानने के लिए भी है और पानी को साफ़ करने के लिए भी है और उसका हटने मतलब बहुत चीज़ के लिए हम कोयला का यूज़ करते थे। तो हम लोग जो ऐस का यूज़ करते हैं उसमें से भी आप जो नीचे बैठा रहेगा वो भी आपको पानी के अंदर जो मूडीपन है उसको भी कम करेगा। मैं एक बार राख के बात किया था, राख का क्या क्या फ़ायदा है आप लोग उसमें शायद देखे होंगे, नहीं तो कृपया मेरा पुराना वीडियो है उसको भी देख सकते हो, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। बट उसके बाद अगर ज़्यादा कीचड़ टाइप का हो रहा है हम नॉर्मली जो गुड़ का पानी मतलब जो मोलासिस का पानी भी हम फेंक देंगे तब भी तालाब के अंदर ये जो मूडीपन है इसको भी थोड़ा सा कम हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है और भी कुछ आप लोग जानना चाहते हो कृपया इन मतलब कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस विषय के ऊपर। अगर मेरे को जितना नॉलेज है मैं तो बताऊँगा, अगर मेरे को नहीं भी नॉलेज होगा, मेरा भी काफ़ी गुरुजी है जो भी जिससे भी मैंने ट्रेनिंग लिया है उनसे भी मैं पता करूँगा। बाकी काफ़ी सारे मेरे चैनल हैं मैं उनसे भी पूछूँगा और मेरे भी जो नॉलेज है उससे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आप लोगों को जो क्वारी है वो मैं बेहतरीन ढंग से क्लियर कर पाऊँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको शेयर कीजिए जिससे मुझे अच्छा मोटिवेट भी मिलेगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।